अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैं लेकर आई हूँ अपनी ईद की रूटीन, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे ईद का हमारा कैसा गुजरा वो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी देख लें परदेश की ईद, हम दोनों कैसे ईद सेलिब्रेट की है। हम लोग थोड़े सैड से थे क्योंकि हमें बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा अपने घर की याद आ रही थी, पाकिस्तान वाले घर की, क्योंकि सब मेहमान आए हुए थे, सब इकट्ठे हुए थे, कुर्बानी कर रहे थे, आ जा रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को मिस कर रहे थे। तो खैर चांद रात में मैंने ये पाए बनाए थे, उसके बाद हम लोग सो गए थे अपने घर वालों से बात करके। फिर हम लोग उठे और कॉर्निश चले गए, हाफ मून बीच पे गए। यहाँ पे जी आपकी बहन बस पानी के अंदर गई और जाके अपने पानी के साथ इस तरीके से पाँव के साथ खेलती रही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत बोंगा एक दिल बनाया। दिल बनाने के बाद मैंने इसके अंदर HS लिख दिया और सारे मुझे मतलब पूरी दुनिया ही मुझे वहाँ पे देख रही थी और मैं इतनी नर्वस हो गई। उसके बाद मेरे मियाँ कहते चल ड्राइव कर ले, क्या याद करेगी, तेरा मूड फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। खैर मैंने यहाँ पे ड्राइव की और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का स्ट्रीट फूड खाया। अच्छा, यहाँ पे जो कॉर्निश के पास जो भी वो लगे होते हैं ना बॉक्सेस से, उसको मैं स्ट्रीट फूड कहती हूँ, उसको कहते नहीं है स्ट्रीट फूड, लेकिन मैंने उसका नाम रखा हुआ है। ये हमने बलीला खाया, आइसक्रीम खाई और एक यहाँ से पिज़्ज़ा लिया था जो कि बिल्कुल ही बकवास था। मतलब आइसक्रीम ठीक थी, बलीला भी बस ठीक ही था, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने एवं ही ले लिया क्योंकि दोपहर में थोड़ी मुझे भूख लग रही थी, लेकिन वो बस फजूल में ही हमें मिला। उसके बाद रात में हम लोगों ने ये बाहर से ही खाना खाया, कबाब और हरी बड़ी, मतलब कोई बोटी थी, बस ठीक ही था, मतलब ठीक था। उसके बाद वापसी पे मैंने केक ले आई क्योंकि मीठे में मैंने घर में कोई इतने लंबे लवाजमात नहीं बनाए थे। मेरा मियाँ इतने शौक से मीठा नहीं खाते हैं तो केक शौक से खा लेते हैं और मेरा वैसे भी दिल था खुद भी चॉकलेट केक खाने को। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, ईद के दूसरे दिन का। ईद के दूसरे दिन हम फिर सुबह बाहर चले गए थे। तो ईद के पहले दूसरे दिन मेरे मियाँ को आ गई थी कॉल ऑफिस से, उनको इमरजेंसी कॉल आ गई, उनको जाना पड़ा 1-1.5 घंटे के लिए ऑफिस। उसके बाद वो आए तो मुझे कहते चल आप बाहर चलें। हम लोग फिर दोपहर में ही बाहर निकल गए और इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग यहाँ पे गए थे खुबर कॉर्निश पे। और खुबर कॉर्निश पे बस इतनी धूप और आवाम को देखा और थोड़ी सी वॉक की। वॉक करने के बाद मुझे लगी भूख और प्यास अखीर की। मैंने कहा कि बस भाई अब घर जाना है मुझे, या बाहर जाना है कहीं पे भी। तो मुझे मेरे मियाँ कहते कि चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा थी। खैर पब्लिक तो बहुत ज़्यादा ही आई हुई थी माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ईद पे कुछ और मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने के लिए होता नहीं है। यहाँ शॉपिंग मॉल चले जाओ या कॉर्निश पे चले जाओ, बस यही कुछ ही होता है। खैर बहुत सी फैमिलीज आई हुई थी, अपने बच्चों को लेके झूले वगैरह ले रहे थे, लेकिन हम लोग तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट बस रुके होंगे यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी प्यास लग रही थी और पानी पी पी के बुरा हाल हो गया था। खैर यहाँ पे फिर मैंने अपनी शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करवानी थी। मेरे मियाँ ने कहा कि चलो आओ तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने कहा चलें, तो मैं मदर केयर पे चली गई थी। अच्छा, मदर केयर पे कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ें लगती हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ही पसंद है मदर केयर। हर चीज़ मेरा, जब मैं मदर केयर पे जाती हूँ मेरा दिल करता है ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, मतलब सब कुछ ही उठाई जाऊँ, जैसे फ्री में लगा हुआ है कि बालों कुड़ी हो रही है और ले ही जाओ बस। खैर मुझे ये फीडर बहुत पसंद आए थे और मैंने ये फीडर लिए थे। अच्छा, बहुत चेंज हो गया है, पहले जब मैंने 2020 में लिए थे तो ये 6 पीस का इतने जितने पैसों का मैंने लिया था ये 6 फीडर मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने 3 कर दिए हैं। खैर तो मैंने ये लिया। उसके बाद ये मुझे इतनी ज़बरदस्त कोई सीटर बच्चों की चेयर्स लग रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेबी शावर्स की कुछ डेकोरेशंस थी, ये भी बहुत ही सोनी थी। और कुछ चीज़ें तो मैंने विंडो शॉपिंग पे ही रख दी थी, यानी कि उनको विंडो शॉपिंग के हवाले से ही देख के बस रख दिया कि ओके। और कुछ चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी जो बच्चों की मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, तो मैंने फीडर लिए और भी बच्चों की काफ़ी चीज़ें ले ली, कुछ कपड़े ले लिए। यहाँ पर मैं स्लीपिंग सूट एक्चुअली ढूंढ रही थी बेबीज़ का, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था और जिस तरीके से मैं चाह रही थी ना वो मुझे मिला नहीं। लेकिन खैर मुझे कुछ और कपड़े पसंद आ गए, जैसे ये येलो कलर का सूट मुझे इतना पसंद आ रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ना बस इसको खुद ही ले लूँ, खुद मेरे ही नाप का आ जाए। तो खैर मैंने ये लिया। इसके साथ फिर मुझे मैचिंग चाहिए थी, कि मुझे ढूंढ रही थी कि कोई जूता मैचिंग मिल जाए, और इसके साथ मुझे ये जूता अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे मियाँ मुझे बाद में कहते हैं जो ये सूट पड़ा ना इसके साथ का मैचिंग है। मैंने कहा खैर है कोई नहीं, चलता है बच्चियों में, येलो के साथ चल जाएगा। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने ये लेने के बाद फिर नीचे आ गए। नीचे थोड़ा सा बॉयज़ की थी और यहाँ पे जो ये बेबीज़ लोशन लगे हुए थे। अच्छा, जॉनसन्स के बारे में मैंने सुना है कि वो ठीक नहीं आ रहा, या बच्चों को मत यूज़ करवाएं, पता नहीं इस चीज़ के बारे में। खैर मुझे तो मदर केयर के ही लोशन और मदर केयर का ही जो सोप वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं तो इसी को ही प्रेफर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से झूले शूले देखे बच्चों के, और बस मैंने जब भी मदर केयर पे चली जाऊँ ना, मैं बस कुछ भी, मेरा हाथ ही नहीं रुकता। मेरा मतलब चीज़ें देख देख के मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे
इतनी को कोई पसंद आ रही होती है, इतनी हर चीज़ मुझे पसंद आती है जिसकी इंतहा नहीं। खैर घर आकर ये मैंने बिरयानी का मसाला रेडी कर रही थी कि चले अब बिरयानी का सिम करनी थी हम लोगों ने। और बाद में मेरे मियाँ साहब मेरे लिए लेकर आए राज कचौड़ी, जो हमने बड़े मज़े से खाई। एक्चुअली मैं थोड़ी उदास थी तो वो मुझे सिर्फ मेरे मूड को फ्रेश कर रहे थे कि चलो ये नहीं कि ये किसी तरह फ्रेश हो जाए और अच्छा, क्योंकि हम लोग घर को मिस कर रहे थे ना, तो फिर एक दूसरे का ही ख्याल रखा। इसी तरह बस जो उनको फेवरेट उनकी चीज़ें थी वो मैं घर बना रही थी, और जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी वो ले लेकर आ रहे थे या हम जा के खा रहे थे। तो इसी तरह बस ये यहाँ पे ईद ऐसे ही गुजरती है, खा लो पी लो या सो जाओ। तो बस तीनों दिन हमने यही किया, खा लिया सो लिया या बाहर चले गए। बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो कॉर्निश वगैरह पे ही होता है कि इंसान कॉर्निश पे चला जाए, हाफ मून बीच पे चला जाए, हाफ मून बीच पे जाकर समंदर के अंदर चला जाए। ज़रा डर भी लगता है समंदर पे जाते हुए मुझे तो बहुत ज़्यादा, और मैं जब भी समंदर के अंदर जाती हूँ तो मैं कलमा ही पढ़ती रहती हूँ, सूरत कौसर ही पढ़ती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पे हम लोग मटन स्टीम कर रहे थे, मसाला मैंने लगा लिया था और हस्बैंड कहते कि लाए मैं इसको ना तुम्हें स्टीम करके देता हूँ। स्टीम मुझे देसी तरीके से ही हम लोग खाते हैं, यानी कि बनाते हैं, और बहुत मज़े का लगता है। यानी नीचे पानी डाल के ऊपर ये स्टीम का कोई भी प्लेट रख के और उसके ऊपर स्टीम करो, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, और विदाउट ऑयल ही बनता है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे जी केक शेक था जो मैं कट करने लगी थी, और ये उसके बाद थर्ड डे का खाना रात का जो हम लोगों ने रात में मंगवाया था बाज़ार से ही, और ये फर्स्ट डे वाले पाए बड़े हुए थे, और तीसरे दिन ईद की मतलब हम लोगों ने यही खा ली। और सारा दिन बस ये मैं कुछ भी पापड़ शापड़ खाती रही जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। उसके बाद दोपहर में हमने बनाया था चिकन स्ट्रीम, क्योंकि हर चीज़ ही मतलब मटन भी बन गया, फ़िश भी बन गई, तो बीफ भी बन गया, तो चिकन रह गया था थोड़ा सा। बिरयानी खैर चिकन की ही बनी थी क्योंकि मुझे बिरयानी चिकन की पसंद। और ये मिली आपकी बहन को ईद। बड़ी ईद तो खैर गोश्त की होती है, लेकिन आपकी बहन ने ईद निकलवा ली आपके भाई से। और यहाँ पे हम लोगों ने खाया विटामिन्स का, मल्टीविटामिन्स कह रही हूँ, विटामिन्स का फालूदा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको कुछ लोग फालूदा भी बोलते हैं, कुछ लोग कॉकटेल भी बोलते हैं। खैर यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे आजकल कुछ येलो और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ही सोने लगते हैं। और खैर ये कोई स्केट बोर्ड था, आई थिंक इसको स्केट बोर्ड ही कहते हैं, और ये एक ट्रैक सूट था, इसमें मैं ग्रीन कलर ढूंढ रही थी। आपकी बहन बिल्कुल ही पागल हो गई थी येलो और ग्रीन के पीछे। तो खैर मुझे ये फिर ग्रीन और येलो तो नहीं मिला ट्रैक सूट में, तो ग्रे ही मिला। और यहाँ पे मेरे मियाँ ना वो कपड़ों में से प्राइस हटा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी को गिफ्ट करना था, तो कहते अच्छा नहीं लगता प्राइस लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने नराला वालों के गोलगप्पे मंगवाए। ये था मेरा ईद का फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।